अगले 72 घंटे के लिए संभल के रहना होगा, क्योंकि हमारे देश के मौसम विभाग ने 15 स्टेट्स के लिए वार्निंग जारी कर दी है, जिसमें लगातार भारी बरसात के साथ 70 किलोमीटर प्रति आवर की तेज हवाएं चलेंगी। दोस्तों ये है मुंबई में लोगों के घर, और देखो लोगों के घर में क्या आ रहा है, समुंदर का पानी आ जा रहा है, देख सकते हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे 15 राज्यों को आईएमडी ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि बरसात तो भारी होगी ही, लेकिन आंधी तूफान भी होगा, इसलिए सतर्क रहें। देखिए यहाँ पे तेज बरसात के साथ साथ तेज हवा भी यहाँ पे चल रही है। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है मुंबई में। छाते का हाल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी ये जो रेड अलर्ट जाहिर किया है, इसका मतलब यही है कि बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है, और उसी के साथ में समुंदर में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आपने बोला था हर जगह आग लग जाएगी, ये इवेंट सच हो रहे हैं। आपने कहा था हर जगह पानी पानी हो जाएगा, ये इवेंट भी सच हो रहे हैं। आपकी और भी कई बातें थी, अब कुछ लोग हैं जो आपकी इन बातों पे ट्रस्ट करने लगे। तो मैम ये जो आपने कहा था सफाई अभियान शुरू हो गया है और सतयुग की तैयारी हो रही है, मैम इसका मीनिंग क्या है? कई कहावत सुनी होगी आपने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब कुदरत जो हमारे पे, जो मैंने बोला अभी ये वाला एक मुहावरा, कुदरत कहती ठीक है मैंने तुम्हें बहुत मौके दे दिए, तुम इशारों में बहुत समझाती रही, तुम लोग नहीं समझे, अब आ जाओ फिर। कलयुग सफाई अभियान जो मैंने कहा था, बिल्कुल अब वो वक्त आ गया है। तैयारी उनकी बहुत पहले से थी, मैं वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। धर्म के नाम पे तो हम लोगों ने जगह जगह मंदिर बना दिए ना। विष्णु जी का हो गया, कृष्ण जी का हो गया, साईं बाबा का हो गया, ये हो गया। यानी आपने अपने घर से भगवान को निकाल के वहां बैठा दिया। तो हमारे घर से जा, तेरे को वहीं आके आएंगे, तेरे को वहीं लोग मत्था टेकेंगे, वहीं तेरे को चंदा मिलेगा। क्या भगवान इसी काम के लिए रह गया था? जिसको भगवान कहते हो आप, यानी पिछली बार मैंने कहा था भगवान का मतलब ही कुछ और है। वो भगवान शब्द आया कहाँ से? जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनको बता दूं, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा अग्नि और ना से नीर। भगवान से बचो, नेचर से बचो। अब इसका जरा एनालाइज कर लीजिए आप लोग। तो अभी वही भगवान क्या कर रहा है? या कोई मुकुट पहन के नहीं आया? सारे 5 तत्व जिसकी बॉडी बनी हमारी, ये 5 तत्व की बनी है ना, ये उसी तरह से। अब कहते हैं बारी हमारी है। क्या पानी हमने पीने लायक छोड़ा? मुझे शर्म आती कहते हुए, मैंने पिछली एक वीडियो में भी कहा था कि गंगा का पानी पवित्र कहाँ रह गया? वहीं जाके आप जहाँ से आती कुछ जगह पे लोग कपड़े भी धो रहे हैं, वहाँ आप खुले में आप पैखाना करके आए और वहाँ आके आप धो रहे हो, और वहाँ बैठ के दारू भी पी रहे हो। फिर कहते हैं गंगा नहाया। कौन सी गंगा नहा के आए हो आप? ये जो मैंने पिछली बार भी कहा था, शायद मेरे 1-2 बार पॉडकास्ट में ये कहा कि आने वाला टाइम ऐसा है। तो लोगों ने कहा था मैम आप डरा रहे हो हमें। मैं कौन होती डराने वाली आपको? आपने क्वेश्चन क्यों? आप लोग मरने से डरते हो। मरता कौन है? शरीर। तो शरीर लेके ही तो हम यहाँ पे आए हैं। जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों की सजा कौन भुगतेगा? वो पड़ोसी तो नहीं आएगा, आपका बच्चा नहीं आएगा, आप ही वो लोग हो। इसलिए उन्होंने तैयारी कर ली पूरी। पिछली बार मैंने कहा था कि हमने इनको बहुत मौका दिया। 2012 याद करो। तो नई जनरेशन को बाकी पिछली हिस्ट्री पढ़ो जरा भी। ये शिफ्ट 2012 में होनी थी, मैं एक बार बोल चुकी हूँ, लेकिन अब वो शिफ्ट नहीं करने वाले। एक ने कहा कि मैम आपने 2028 बोला था, उसको तो मैंने वहाँ
उसका जवाब दे दिया, पर आपको बताना चाहती हूँ, उसको ध्यान से पढ़ो, मेरी वीडियो को सुनो ज़रा। उन्होंने कहा 2028 के बाद हम पोस्टपोन नहीं करने वाले। भाई लोगों मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, आप लोग पढ़ा करो उसको। जो मेरे को मिल रहा मैसेज मैं वही बोलती हूँ, उसे मेरा कोई और सेंटेंस नहीं है। मैम लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ ये जो सरकार हमारे साथ कर रही है, हाँ जिसके अंदर हम पेट्रोल के साथ एथेनॉल डालना, जितने घर हैं उन्हें तोड़ना, इन लीगल कंस्ट्रक्शन के चक्कर में जो छोटे छोटे घर हैं उनको भी तोड़ना, हर चीज़ का महंगा करना, टैक्सेस बढ़ा देना, रोड टैक्स ले लेके भी इतने बुरे बुरे रोड बनाने कि उनके एक्सीडेंट की वजह से कितने लोगों की जानें जा रही हैं। तो मैम क्या ये भी एक पूरा प्रोसेस है जो कि प्री प्लान्ड है कि इस तरीके से धीरे धीरे करके लोग इसके चक्कर में फंसते चले जाएंगे, या सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं ही होना ऊपर वाले का प्लान है? एवरीथिंग इज प्री प्लान, बड़ी क्लियर है। मैं उन्होंने हर बंदे को वहां कहाँ कहाँ खड़ा किया हुआ, उसे क्या क्या करना है। मोदी जो कैसे खड़ा नहीं कर दिया, उनको बंदा इस बंदे की मेंटालिटी क्या है, ये पिछले जन्मों में क्या करके आया है, इसलिए उनको यहां भेजा जाता कि पिछला इनका रिकॉर्ड क्या है। उन्होंने जब मुझे कहा कि इसके 2020 के बाद हम शिफ्ट नहीं करने वाले, कोई प्रोग्राम चेंज नहीं करने वाले, तो लोगों ने, जिनको नहीं समझ आई कि दुनिया खत्म हो जाएगी 28, अरे भाई खत्म नहीं होगी, शुरुआत होगी। कहाँ, पहले उसको पूरा वीडियो को सुनो, उसके बाद बोलना, उसके बाद कमेंट किया करो। आपको ट्रोल करने की आदत है कुछ लोगों को, करते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही परोस रही हूँ आपको जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई क्लाइंट्स। बहुत से लोग ऐसे आए हैं अभी, यंगस्टर्स, जिनको ये मैसेज मिल रहे हैं, उनका भी मैं सारी मेरे पास कलेक्शन है, और वो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। 2028 शुरुआत है सफाई अभियान की। अभी तो छोटे छोटे टेलर हैं ये, कहीं आग लगा दी, कहीं सुनामी ला दी, कहीं 170 किलोमीटर पे हवा चला दी, साइकिल ही उड़ गया, बच्चा लेके, बच्चा सच में साइकिल ही उड़ गया। तो ये अब आंखें नहीं खोली थी आपने ना, अभी आंखें खोलो। छोटी मोटी बातों में तो किसी को आपको समझ नहीं है हमारी बातों की। जब तक मैं खुद ना अपने पैर जला लूं आग में, तब तक आपको मज़ा नहीं आ रहा। नहीं आता था ना, तभी ट्रोल करते सब लोगों को। दिल्ली में क्या हुआ, आग लग रही कई जगह पे, दिल्ली जल रही है। उनकी प्रेडिक्शन क्या है, दिल्ली जल के खत्म होगी। दिल्ली वाले सुन लो, अब कर लो जल्दी, कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। एक 2 बेडरूम साथ में एक ऊपर बना लिया, 6 फैमिलीज रह रही है वहां पे। कहते तुम लोगों ने क्या पानी पीने लायक नहीं छोड़ा, जमीन रहने लायक नहीं छोड़ी, धर्म के नाम पे। और यहां बताऊं, धर्म जो आप कह रहे हो ये सनातन नहीं है। सनातन धर्म एक ही इंसानियत, और मैं बोलूंगी वो है सिखिज्म में। ये नहीं कि मैं सरदार फैमिली को तो इसलिए बोल रही, नो। आप जाते हो गुरुद्वारे, आपने 5 रुपए का मत्था टेकना, 2 पैसे का टेकना, या बिल्कुल नहीं टेकना, वो आपकी मर्जी, श्रद्धा के ऊपर है। कोई आज कभी मुझे को बता दे, किसी भाई ने, किसी ग्रंथी ने आपको ये कहा हो कि यहाँ इतने का प्रसाद चढ़ा दो या कर दो। मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है, मंदिरों में गई तो मेरे साथ जो लोकल था उसको पता था कि यहाँ पंडित क्या करे। मैं क्या है, एक पंडित था, आप यहाँ इतने का दान कर दो, दूसरा आया इधर से, यानी कि लगता है मेरे को एक इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है। तो मेरे को कहता, मैम आप आगे निकलो, इनका रोज का काम है। क्या ये मंदिर के पुजारी वो है, रहने लायक है? उसको किसने वहां पे अपॉइंट किया, किसने अपॉइंट किया, ये बताइए मुझे आप। आज हमारे इंसानों में गरीबी इतनी है, हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सारे के सारे अमीर हो गए करोड़ों में।
पता नहीं कितने टन करोड़ सोना पड़ा वहाँ पे, कितने टन करोड़ वहाँ पैसे पड़े हुए हैं। तुम्हारे बंदे तो भूखे मर रहे हैं, उनको रहने को जगह नहीं है। तो वो देख रहा था ना, कहता आजा मैं रहने को जगह इनको दूंगा। जिन्होंने ये काम किए ना, अब उनका अब बोलोगे ना बच जाए। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मैं पूजा पाठ कर ले, मैं क्या भैया वहाँ बोलो उनको, मेरे को मत बोलो। कौन सी पूजा पाठ? अभी तक तो अपने पेट पूजा करते आए हो। मेरी एक फैक्ट्री है, मेरे 2 बेटे, उनकी 2 फैक्ट्रियां लगाऊंगा मैं। अपनी जिंदगी पता नहीं कितने दिन जीना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं कर दूं। ये सब लोग यही कर रहे हो आप लोग। अडानी को पूछो ना, तूने इतना ज्यादा कर दिया, तूने कितने लोगों को उसका हिस्सेदार बनाया? अबानी को पूछो ना, मोदी जी को पूछो ना, आप कितने लोगों को आपने रहने लायक, जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, क्या फ्री सेवा दी किसी को? हम आम लोगों के जो अफोर्ड नहीं कर पाते। ये जो गुंडा राज था ना, अब उसका सफाई अभियान, क्योंकि उनकी लिस्टें बन चुकी हैं। 2019 की बात है, जब किसी से थ्रू मैसेज मिल रहा था, बात करी उनसे मैं, तो उन्होंने ये कहा, मुझे बड़ी ताज्जुब की बात है, एक ऐसा वर्ड कहा था, और उन्होंने सवाल मुझे पूछा था, बलबीर तुम बताओ क्या कि तेरे आसपास जितने लोग रह रहे हैं, क्या वो एक दूसरे का हाल पूछते हैं? तेरे चाहने वाले, तेरे रिलेटिव जो तेरे क्लोज हैं, तुम हॉस्पिटल एडमिट थी, तू घर में बीमार थी, कोई तेरी मदद के लिए आया? मैं सच कह रही हूँ, ये सवाल मुझे बोला गया था, उन्होंने सवाल किया था मेरे सामने। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, क्योंकि मैं उनके से हमेशा कहती थी कि मुझे किसी का मुहताज मत बनाना, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। कहते वो तो तेरी एप्लीकेशन थी। मैंने कहा मैंने ऐसे मांगा था, लेकिन इंसानियत जो तुम्हें अपना बताते हैं, क्या किसी ने तेरा हाल पूछा? क्या तेरे घर को आया तुम्हें पूछने के लिए? कौन था तेरे साथ? मैं क्या आप थे ना, आपकी दुआएं थी ना। ये मैं 2 स्टोरी बता रही हूं। आज मैं यहां बैठी हूं उसकी मर्जी के साथ। आई नेवर थिंक इन माई लाइफ कि मैं यूट्यूब पे आऊंगी, वो भी इस एज में। क्यों? बहुत परीक्षा उसने मेरी ली, बहुत। अब सफाई अभियान वही लोग हैं जिन्होंने उनकी परीक्षा ली है और उनको वो आगे लेके जाने वाले हैं। आगे कैसे बताती हूँ। अभी मैंने आपको बिल्डिंग की एग्जांपल दी, हवेली की एग्जांपल दी, पुरानी हो गई, तोड़नी है, उसको नया घर बनाना वहां पे। एग्जैक्टली यहां वही कहानी है। जो अच्छे लोग हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा नई धरती पे, नए युग में। युग इतनी जल्दी नहीं बदलता। मैंने पिछली बार भी कहा था, युग ग्रहों की चाल से बदलता है। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, पर उन्होंने मुझे मैसेज दिया वो ये था कि अभी समय है, अभी तो हमने सफाई शुरू करनी है। मैम मेरा एक सवाल है जी। साइंस कहती है इंसानों से पहले यहाँ डायनासोर रहते थे, जिनके कुछ अवशेष भी मिले हैं। लेकिन साइंस का ये भी कहना है कि एक टाइम ऐसा आया जब अंतरिक्ष से कुछ गिरा, जिसके गिरने की वजह से एक ऐसा काल आ गया जिससे सारे डायनासोर इस पृथ्वी से चले गए, और उसके बाद इंसान की संरचना होनी शुरू हुई। तो मैम क्या ये बात सही है? क्या वो भी एक सफाई अभियान था? आप जो कह रहे हो ये बात पता नहीं आपने कहाँ पढ़ी है, मुझे नहीं पता, पर जब पृथ्वी बनी
कई बार बसी, कई बार उजड़ी, ये बात सच है। ठीक है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, अब क्या चल रहा है, कलयुग। ठीक है, हर युग में बदलती गई। ठीक है, वो भी टाइम था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमने गाने भी सुने हैं और देखे भी हैं। और जीती जाती एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। आई हैव इन लंदन, यूके, जो उनके म्यूजियम है, हमारे भारतवासियों सुन लीजिए आप, हमारे यहाँ पे उस टाइम के वो जो सामान उठा के ले गए, महाराजा रणजीत सिंह का डायमंड ब्लू वाला, कोहिनूर हीरा, प्लस महाराजा रणजीत सिंह के टाइम के सारे बर्तन सोने के होते थे, इतने बड़े बड़े मैंने देखे हैं, बड़े बड़े। आज वो म्यूजियम में रखे हुए हैं और हमें लोग वहाँ पे जाके अपने बर्तनों को देखने के लिए, अपनी ही जायदाद को देखने के लिए, अपना ही बेस देखने के लिए हमें उनको पैसे देने पड़ते हैं। पैसे दे के हम देख के आते हैं कि ये हमारा भारत था। वाह रे वाह हिंदुस्तानियों, वाह भारतीयों। किसी ने हिम्मत नहीं करी, भैया लूट के तो तुम लोग ले गए थे हमारे यहां से। वो भारत युगों से देखते जाओ, क्यों, कारण क्या है? ये ऋषियों मुनियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है। कैलाश पर्वत हमारे यहां है और किसी कंट्री में नहीं है। मैंने पिछली बार बताया था आपको कि कैलाश पर्वत का रहस्य बहुत बड़ा है। हर कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ पाया आज तक? बताइए मेरे को आप। कोई नहीं, सिर्फ एक या दो लोग जो उसकी तह तक नीचे गए हैं। जहां पिछली बार मैंने कहा था हिमालय के नीचे शिमाला है, ये कहा था मैंने, जहां ऋषि मुनि बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। तभी आप लोगों ने मेरे ट्रोल किया था। अरे भाई जब नहीं जा पा रहे हो, नहीं है तो खाया जाओ, उसको समझो आप। तो सफाई ध्यान से शुरू की था मैंने, अब उसी पे आते हैं वापस। क्योंकि शिमाला तक पहुंचना और कैलाश पर्वत तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। वहाँ वो ही पहुंच सकता है। आज जो मैंने एक दो किसी ने बात करी मेरे से कि वहाँ उन्होंने जाके उस पर्वत के नीचे क्या है, वहाँ सारी प्लानिंग होती है। सारी प्लानिंग यहाँ क्या करना है, और जो प्लानिंग करने वाले बैठे हुए हैं, ये मत बोलो कि हमारे मिनिस्ट्री के लोग हैं। जैसे अभी हमने पूछा कि लोग मर रहे हैं, आग लग गई है, ये नो, ये उनका एक प्लानिंग का हिस्सा है। एक अगर तुम नहीं करे तो उन्होंने आग लगा दी, और पास पास में घर बनाओ और गाड़ियां ना निकलने के सड़कें तंग करो, तो क्या होगा? वो गेम खेलेगा अपनी। फिर मैंने कहा ना, अब आप सब लोग भूल जाओ, अब बारी उनकी है। मैं यहां सेंटेंस खत्म करूंगी कि उनकी बारी शुरू हो चुकी है। आप लाख चढ़ावे चढ़ लो, मंदिरों में चले जाओ, तो कुछ नहीं होने वाला। और उसके आगे देखिए, आप बोलोगे उसके बाद क्या? उन्होंने ये बताया मेरे को कि जो आप आध्यात्मिक काम कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, चाहे जानवरों की कर रहे हो, चाहे पेड़ पौधों की कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है? आप पेड़ लगाओगे तो पेड़ को तो नहीं बोलोगे भैया तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, नहीं बोलोगे ना। वो है निष्काम। पेड़ लगाइए नहीं, पेड़ लगा के आ गया, जैसे मिनिस्टर करते हैं, उनसे इनॉग्रेशन करवानी, पेड़ लगवा दो। मैं उस मिनिस्टरों को पूछती हूँ जिन्होंने इनॉग्रेशन करी पौधे लगा के, क्या उन्होंने कभी आके वहाँ पे पानी डाला है फोटो खिंचाने के लिए? और चार बंदे आपके खड़े हो गए, बड़े कलर कूलर खड़े करके कि आज देखो जी हमने फलाने मिनिस्टर से इनॉग्रेशन करवाई अपनी हवेली की, अपने हॉस्पिटल की। क्या उन्होंने पानी डाला वहाँ पे? पूछो उनसे जाके। ये बहुत बड़ी गाली है एक। आप तो लगा लिया, आपने बच्चा पैदा तो कर लिया, तो लगा दिया, तो क्या उसको खाना प्रॉपर दिया? ये भी यहां भी आपके कर्म बनते हैं और आपके कर्मों के हिसाब से ही वहां लिस्टें बनी हुई है। मैं ये भी क्लियर कर दूं,
चाहे कोई भी हो, आप पैसे के अमीर हो, यहां पे पैसे के, बड़ी गाड़ियां, बड़ी कोठियां, ये आपकी मन की अमीरी नहीं है, ये दिखावे की अमीरी है। मैम आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी सेवा है जो आज की डेट में सबको करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो? आपका सवाल तो अच्छा है, पर क्या मौत से बचने के लिए पूछ रहे हैं मेरे से आज? हाँ, मेरे पास लोगों के ये व्हाट्सएप है, अमन, मैं नाम नहीं लेना चाहती, नंबर भी है मेरे पास, जिन्होंने भेजा मुझे, मैं बोलो क्या करें, पूजा पाठ करें? क्यों, अब मौत से डर लगता है? इससे मतलब से, अरे भाई जो आया उसे जाना है, अपने कर्मों का आईना तो देखो आप। रात को नींद कैसे आ जाती है आपको? मैं दावे के साथ कह सकती हूं, अगर आपने किसी का बुरा किया है, किसी का हक मारा है, आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, अब दवाइयां खा के सोने लायक हो जाओगे। और आपके घर में जो किसी का किया, आपके घर में ही वो हो रहा होगा, आपको नहीं पता। मैं जब रिग्रेशन करती हूँ या सेशन किया मैंने, तो आप मानोगे जो उन्होंने चाची, ताई, चाचा, जिसने भी किया, सेम घटना उनके घर में हुई। आपके फैमिली में जितने आपके बहन भाई रिश्तेदार हैं, चाचा चाची, मासा मासी, ताऊ भाभी, जो भी है, वो सारे आपके कार्मिकली अकाउंट वाले ही आए हैं, जिनके साथ आपको कर्मों का लेन देन है। ये जर्नी हमारी ऐसे ही होती है कि कार्मिकली अकाउंट क्लियर करना है। बट और एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार बताऊँ मैं आपको, जितने में मैं केस आपसे शेयर कर रही हूँ, उधर यूनिवर्सिटी से आई हुई हैं या बहुत अच्छी आत्माएं आई हुई हैं, वो सब गरीब घरों में हैं। कोई भी अमीर घर पे नहीं है, मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको। नो, मतलब ही नहीं है। और आप जरा पीछे जाके अपनी हिस्ट्री देखो, हमारे ऋषि मुनियों की, कबीर जी को ले लो, दूसरों को ले लो, क्या अमीर घर में पैदा हुए थे? ज्ञानी बंदे को, आध्यात्मिक ज्ञान वाले को, जो भरा भूरा पहले मटका भरा हुआ है, उसको ये सब नहीं चाहिए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। एक आया, कहते मैम 2-2 दिन कपड़े नहीं बदलता, पता नहीं ऐसे बैठ जाता है, हमको शर्म आती, जो को आ जाए तो क्या करें अब इसका, चुपचाप ऐसे बैठ जाएगा, खाना तो खाया खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। और वो जो परिवार मेरे पास आया, वो मॉडर्न सोसाइटी वाले हैं, जब तक पब जाना है, क्लब जाना है, 3 पत्ती भी खेलनी है, लड़का उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। कहते थे क्या, डॉक्टरों को दिखा लिया, साइकेट्रिस्ट को दिखा लिया, कुछ निकला नहीं, मेडिसिन दे दी, क्योंकि रात को उसको जागता रहता है, या सो गया तो उठेगा नहीं। जब उसका रिग्रेशन किया तो पता लगा ये कौन था, बहुत बड़ा तपस्वी रह चुका ये। वो इस घर को सुधारने आया है। 2028 के बाद भयंकर फुल फॉर्म पे चीजें शुरू होने वाली है और 32 तक चलेंगे, उसके बाद और तेज। अभी आपको पता होना चाहिए, हम लोग साली इस पे डिपेंडेंट हैं। हम लोग अभी कई आइलैंड छोटे छोटे खत्म हो चुके हैं, अभी तक आपको पता ही नहीं है। अभी एक मैं वीडियो देख रही थी कि बॉम्बे में इतना पानी उनके जुहू बीच से पीछे चला गया, तो मैं हंस रही थी। जिस दिन वो पानी पीछे जो गया है, 2 किलोमीटर ऊंची वेव बन के आया, सुनामी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को 2 मिनट में ख़त्म कर देगा। मैं बॉम्बे वालों को बोल रही हूँ, बॉम्बे का पानी ख़त्म, डुबो के मारना है। पानी तो है बहुत, पी के पानी दिखा दो ना वो वाला। अभी बॉम्बे की हालत क्या हो रही है, नलकों में पीला पानी आ रहा है, पानी पीने को नहीं है। गुरु नानक ने गुरबानी में क्या कहा था, पवन गुरु हवा, हवा हमने पोल्यूशन कर दी। पानी पिता, माता तरत मात, धरती हमारी माता है, तो हमने माँ को क्या किया, ठोकरें मारी,
गंदे फैक्ट्री का पानी उस माँ के ऊपर फेंक रहे गड्ढे कर करके अपने पर्पस के लिए। ये नहीं सोचा कि इनकी भी जान है, इनकी भी आत्मा है। धरती माँ भी रो पड़ी कि मैं क्या करूं। सब लोगों ने फरियाद ऊपर लगाई हुई जिन जिनको आप लोगों ने तंग किया है। जो पीढ़ियां चलेगी वो भी, जो भी लड़ाइयां लड़ रहे हैं किसी कंट्री का भी। अमेरिका को देख लो ना, यूएसए क्या हाल है उनका। मैंने एक वीडियो में कहा था, आज भी कह रही हूं कि सुबह उठोगे ना, अमेरिका नक्शों में नहीं होगा। एक वो 500 किलोमीटर दूर, एक इधर ढूंढ लो अमेरिका है कहां पे, और ये होगा फ्लड, बेमौसम बरसात। दूसरी बात जो अहम, अभी आपने वीडियो देखी होगी कि यूके का हाल क्या है, वेस्टर्न कंट्री का क्या हाल है, पेरिस का हाल क्या है। गर्मी कितनी पड़ी? 45 डिग्री। बट सोच सकते हो कभी आप 45 हमारा हम, हालांकि हमारी बॉडी यहाँ पे सर्दी में भी हमको रहने की आदत, गर्मी में भी रहने की आदत है। पेड़ लगा वहाँ जाके पंखा चला लो, बैठ जाओ। वहाँ के लोगों को आदत नहीं है। -डिग्री जहाँ टेम्परेचर रहा हो और 4 डिग्री से नीचे ऊपर कभी गया ना हो, उन लोगों के तो वह एसी और मोटी मोटी दीवारें हैं, दरवाजे भी बंद हैं। अब उनका सोचो क्या हाल है वहाँ पे, सोचिए ज़रा आप। अब ये वही लोग हैं जो समुद्र किनारे बैठ कर सन बात करते थे, गर्मी को तरसते थे ये लोग। आई सीन माई ओन आइज। तो जब पहली बार भारत से बाहर जाओ तो लगता ही है यार ये क्या है, सब समुद्र के तारे से मुर्दे पड़े हुए हैं, आंखों में चश्मा। तो आया माई सिस्टर, कहते सन बात ले रहे हैं, कपड़े उतारे हुए हैं। सिर्फ एक उस पुरानी बात करी, ब्रा होती थी, अब तो ब्रा भी नहीं लोगों की होती वहाँ पे लेडीज़ की, और पैंटी नाम की है, वो पैंटी नहीं निकला सकते आप। और कमाल का कल्चर है वहाँ को, आपकी तरह जाके आंखें नहीं सेकता। ये हमारे इंडियन कल्चर में ये बातें वहाँ नहीं, वहाँ एवरीथिंग इज ओपन, द पीपल वॉन्ट बॉदर। अब वो जो सन बात ले रहे हैं, अब जब भगवान ने फुल फॉर्म में सन बात दिया तो फिर क्या हुआ बताइए आप लोग। कुदरत आपने जो मांगा, कहता सन बात मैं अभी तुम दूंगा, आ जाओ अभी। सड़कें पिघल गई, सब आपने वीडियो देखा होगा, ये ट्रू है। एक चीज़ मैं जाते जाते आपको बता दूं, सफाई अभियान की उन्होंने, उनकी जो प्लानिंग है, जहाँ बर्फ़ पड़ती थी वहाँ उन्होंने गर्मी कर देनी है। मैं कट शॉर्ट करिए बात अभी। जहाँ भी ग्लेशियर थे, सब कुछ थे, उन्होंने वहाँ गर्मी बढ़ा देनी है। जहाँ पे गर्मी थी, जैसे हम आप भारतीय लोग हैं, या -डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, इसको मजाक मत समझिएगा। तो क्या करोगे? हमको ठंड, उनका मारने का तरीका है। बाहर बर्फ पड़ रही है, 2-2 किलो के बारिश में ओले पड़ रहे हैं, तो क्या कहाँ जाओगे आप? इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। और एक चीज़ मैं जाते जाते एक और बता दूं, मारने का तरीका उनका क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है। अभी आप न्यूज़ पढ़ रहे पेट्रोल की गाड़ियों में, अब मुझे आप बताओगे पेट्रोल का, क्योंकि मेरे को इतना टेक्नोलॉजी का नहीं पता, बताओगे? पहले क्रूड ऑयल थोड़ा महंगा आता था, लेकिन अभी क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है। ठीक बात है, लेकिन फिर भी पेट्रोल के दाम में कोई कमी नहीं आई। ठीक है। हाँ, उन्होंने पैसे कमाने यार, ठीक है, पता, सबको पता। अभी एक गडकरी जी ने एक बात बोली थी कि हम एथेनॉल जो है वो पेट्रोल के अंदर मिक्स करके देंगे। व्हाट इज एथेनॉल? एथेनॉल मैम एक्चुअल में एक चीज़ है जो कि एक तरीके से पेट्रोल की रिप्लेसमेंट जो है वो सरकार बना रही है। अच्छा ठीक, ओके। तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दी गई, और अब इसको टेस्ट करने के लिए पेट्रोल पंप में 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल डाल के बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा ठीक है। लेकिन मैम एथेनॉल की एक बात है जिससे सभी परेशान है। हाँ, ये गाड़ी के इंजन को और माइलेज को दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके। जिनकी भी कार्स, बाइक, स्कूटी, ऑटोस 2023 से पहले के बने हुए हैं जी, ये कोई भी एथेनॉल फ्रेंडली नहीं है। ठीक है। तो जिन्होंने भी 2023 से पहले कुछ भी खरीदा है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, वो एथेनॉल फ्रेंडली नहीं है।
सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबके इंजन खराब हो रहे हैं, चलते चलते गाड़ियां रुक रही हैं, माइलेज डाउन हो रही है। और आजकल प्राइस भी अगर आप देखेंगे 120, 110, 112 एथेनॉल डालने के बाद, जबकि सरकार का प्रॉमिस था कि अगर हम एथेनॉल से रिप्लेस करते हैं तो प्राइजेस डाउन कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और मैम एथेनॉल को, सिर्फ एक ढक्कन एथेनॉल को बनाने के लिए कम से कम 30 से 50 लीटर पानी की खपत होती है। अब सोचिए अगर ये पूरे इंडिया में एथेनॉल सप्लाई करेंगे तो मैम कितना खरबों लीटर पानी का यूज़ होगा। वन थिंग, अच्छा कि आपने एक्सप्लेन किया। तो मैंने क्या बोला, आने वाले पानी नहीं मिलेगा, तो किसकी प्लानिंग है ये? आप यहाँ गवर्नमेंट को देख रहे हो, आपके पास से देखिए गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, ऊपर वालों की प्लानिंग है। मारना कैसे है? हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, और जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्या ट्रंप को पता है कि वो कौन सी गेम के साथ खेली जा रही है? और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ठीक बात है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाले आप भी ज़रा सुन लो ध्यान से, मैं वार्न कर रही हूँ आपको, जो मुझे बोला गया। अभी शायद मैं ना बल्कि अगर ये टॉपिक नहीं आता तो मैंने भूल जाती। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं आपकी, गर्मी बढ़ेगी, सड़क पे आ गए आप, और करंट आ गया, शॉक लग गया गाड़ी में, कोई भी तार, इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना आपके पास, तो क्या बच पाओगे आप? गाड़ी में आग लगना, शॉर्ट सर्किट हो गया तो गाड़ी में आग लग के सारा आपका ऑटोमेटिक सिस्टम बंद, उसी में आपको भून दिया जाएगा। आप कौन सी इलेक्ट्रिक कारों की बात कर रहे हो? ये प्लानिंग है उनकी। आप डर रहे हो ना महंगी गाड़ियां लेके, बड़ी 30 मार का बनते हो ना आप लोग। अभी उन्होंने पेट्रोल की बात बताई, जो मेरी लाइन नहीं थी, मुझे नहीं पता था। बट आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार तो मैं भी देखती हूँ। मैं एक दिन जा रही तो मैंने बोला ग्रीन, ये नेम प्लेट, ये नंबर प्लेट ग्रीन क्यों है? मुझे नहीं पता था। कहते ये इलेक्ट्रिक कार है। तो वहाँ से जब हुआ मैंने कहा वाह रे वाह, और बनाने वालों, तुमसे तो इलेक्ट्रिक कार तो तुमने बनवा ली, पर गेम खेल कौन रहा हमारे साथ? ये किसने करवाया? किसने आइडिया दिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों का? ऊपर वालों ने, उनकी पूरी प्लानिंग है। इलेक्ट्रिक कार ली, गर्मी बहुत पड़ रही है, आपका ब्लास्ट हो गया, कहाँ भागोगे? बता दो मेरे को आप, कोई जगह है? अच्छी बात है, परमिशन कर लिए कि ये खर्चा नहीं होगा, ना को रोने वाला ना को हंसने वाला। इतना जरूर कह सकती हूं, पुराने ज़माने पे आ जाओ, साइकिल लो सब लोग। आप सोचोगे मैं क्या बोल रही हूँ? अभी तो ऑटो है ना, ऑटो वाले भी रो रहे हैं पेट्रोल के चक्कर में, सबके साथ हो रहा है ये। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी चारदीवारी से बाहर निकलो, एसी रूम से बाहर निकलो, अपने आप को वेदर के हिसाब से कोशिश करो ढालने की। ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। आज तुमको प्यास लगी, पानी नहीं, पसीना आ रहा है, तो क्या करोगे? घर से बाहर जाओगे ना, तब पेड़ों को जप्पी डालना, वो पेड़ क्या बोलेगा आपको? आया तो मेरे आज नीचे, क्योंकि मेरे को पूछ लिया होता, कभी पानी मेरे पे डाल दिया होता। आने वाला टाइम की जो पिक्चर है मैंने आपको दिखा दी है। आज इतना ही, बस उसके बाद आपके सवालों के जवाब लेके मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब बखैर।